स्कूल छूटी है, पढ़ाई नहीं। विद्या किसी भी स्कूल की मोहताज नहीं होती। चेस में राजा को एक कदम बढ़ने का अधिकार होता है, याद है? वो कदम बढ़ाने से कभी नहीं कतराना। शय है, बात नहीं। इस बार ना सर, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में कोई ऐसा वादा नहीं करना चाहती आपसे जिसमें पूरा ना कर सकूं। पर इतना वादा जरूर करूंगी कि कर्म करूंगी। फल देना ना देना ऊपर वाले की मर्जी। अरे पुष्पा बहन, जय में आइए आइए। आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। पुष्पा बहन, क्या हुआ? चिराग जी, कहिए। ये नरहरी बापोदरा इधर ही रहते हैं ना? जी, आपको उनसे क्या काम है? जी नमस्ते, मैं किशोर भाई। उन्होंने मुझे किसी आर्टिस्ट सी गोखले के स्केच की ऑनलाइन पब्लिसिटी के लिए कहा था। वो उनके कला से बहुत प्रभावित है, उनकी मदद करना चाहते हैं। अरे किशोर भाई नरहरी बापोदरा, बापोदरा ने आपको फोन किया था। इन्हीं स्केच के बारे में बापोदरा बता रहा था। मैं कुछ समझा नहीं, या कोई दूसरा बापोदरा भी है? जी नहीं, वो अपनी ही बात कर रहे हैं। वो अपने आप को अपने नाम से बुलाते हैं। तू क्या कर रही है इधर? वो ये आपके बारे में पूछ रहे थे, तो मैं बस जवाब देने के लिए रुक गई थी। जवाब दे दिया? जाओ अभी जाओ, जा। ये दुकान, ये स्केचेस आप देख लो। ये स्केचेस वाकई बहुत अच्छे हैं। 10 फ्रेम से शुरुआत करते हैं। मैं ऑनलाइन पब्लिसिटी कर देता हूँ, फिर अपने पोर्टल पर रखता हूँ। पब्लिक का क्या रिस्पांस आता है उसके बाद देखते हैं, देन विल टेक इट फॉरवर्ड। अच्छा किशोर भाई, एक रिक्वेस्ट थी, अगर थोड़ा सा एडवांस दे दो, नहीं तो क्या मैं वो गोखले को थोड़े से पैसे भिजवा दूं? क्यों नहीं, व्यवहार है। ये पैसों का असली हकदार तो वो है। ये अलग बात है कि कुछ मिडलमैन मक्खन खा जाते हैं। बाकी का यूपीआई कर देता हूँ। किशोर भाई, आप एड्रेस भेज दीजिए, मैं सारे स्केचेस भिजवा दूंगा। कौन से स्केच? पहले सिलेक्ट तो करने दे उनको। तेरे पास होगा ना वो कैटलॉग? कैटलॉग काका? वही, वो दिखा उनको पहले। हाँ हाँ मुन्ना, हाँ किशोर भाई को कैटलॉग दिखा। आप देख लो किशोर भाई, क्या क्या चाहिए आपको स्केच दिखा दे। पांडे, कर रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा क्या? अकड़ के खड़ा है ऐसे। देखिए, उस गोखले की वजह से तेरा भी फायदा हो रहा है। अगर गोखले के हिस्से के पैसे उसको नहीं मिले ना, तो देख लेना। बापोदरा जानता है गोखले को। हाँ, गोखले घर पे भी आया हुआ था। क्रॉस चेक करूंगा, पैसे भेज देना। 50 टका फौरन भिजवा दूंगा काका। थैंक यू काका। सॉरी मकान मालिक साहिब,
थैंक यू। वेलकम। तू क्या थैंक यू कर रहा है? और बापूद्रा भी तुझे वेलकम बोलता है। ज्यादा लाड़ में मत आ। ये तेरे लिए नहीं कर रहा है बापूद्रा, वो सी गोखले के लिए कर रहा है। सी गोखले की तरफ से ही बोल रहा हूँ। थैंक यू। तो ठीक। किशोर भाई हो गया, चलो पांडे हो गया भाई, चलो इस्त्री करो। किशोर भाई बढ़िया हो गया, बढ़िया। चलो किशोर भाई बढ़िया चाय पिलाता हूँ। मुन्ना एडवांस मिला है। बापूद्रा सेठ को पता ही नहीं है, वो इनडायरेक्टली तेरी पब्लिसिटी कर रहे हैं। चिराग, तूने तो अपने जानी दुश्मन को अपना डीलर बना दिया रे। वो गए ना? अब बापूद्रा काका इधर ही खड़े, छुप जा जल्दी से। यार तुम लोग भी ना। गए। बापूद्रा काका ने हमारी स्केच भी ली और हमारे पहले डीलर भी बन गए पन्नू। जिसे सांप मानते हैं, उसी को दूध पिला रहे हैं बेचारे पापा। That's okay. आपने पूरे दिल से मेहनत की ना, नहीं फली वो मेहनत। होता है ऐसा, इतना मन पर मत लीजिए। मैं समझती हूँ ये सब, बस मन भारी भारी हो रहा था तो आ नहीं गया, बोझ हल्का करने आ गई आपके पास। अच्छा किया, लेकिन अब शांत, रिलैक्स हो जाइए। अपने दुख में भूल गई सोनी बहन कि आप भी तो ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। सॉरी, मेरी वजह से आपकी पढ़ाई से। इट्स ओके, थोड़ी देर में क्या बिगड़ जाएगा। नहीं सोनल बहन, इसी ओवर कॉन्फिडेंस में थी मैं। आप मत रहिए, क्योंकि थोड़ी देर में क्या बिगड़ सकता है ना, वो मैं भूल चुकी हूँ। शायद बापा ने जानबूझ करे, मीन्स के ताकि मैं आपका हाथ बटा सकूं, ताकि आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकें। आपकी और दीप्ति के बीच जो बहस हुई उसके बारे में मुझे अश्विन ने बताया। मेरे हिसाब से सोनल बहन आप गलत नहीं है। थैंक गॉड, किसी को तो मेरी बात सही लगी। क्यों नहीं, शादी में तो पूरे गांव के साथ खुशी बांटने का मन करता है। फिर आपके पास तो पैसा है, देवर है, रिश्तेदार है, तो फिर क्यों नहीं। बस मीन्स के ये जो 700-800 लोगों की लिस्ट है ना आपकी, उनमें से कितने ऐसे हैं जो दीप्ति को जानते हैं या उससे प्यार करते हैं? कितने ऐसे हैं जो उससे कभी मिले भी, या फिर कितने ऐसे हैं जिनको दीप्ति की खुशी से, उसके शुभ प्रसंग से सच में खुशी मिलती है? अगर सबके सब वैसे हैं सोनल बहन, तो आप बिंदास बुलाइए ना सबको सह परिवार। पर अगर सब वैसे नहीं है तो हाँ, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। आज तेरे टेस्ट का रिजल्ट आ गया ना? काकू ये केक, अरे तेरा रिजल्ट सेलिब्रेट तो करना पड़ेगा ना? मम्मी, केक कट कर। काकू मेरा रिजल्ट मीन्स कि मैं पुष्पा,
जिंदगी में कुछ भी पहली बार हो ना, उसे दिल से मनाना चाहिए। आज तो स्कूल की परीक्षा में पहली बार फेल हुई है ना। राज ने जब मुझे बताया मैं तो दंग ही रह गया। मैं भी। मम्मी आज 10 स्केच का ऑर्डर आया, तो मैं तो सोच रहा था कि खुशी मनाऊं कि तू फेल हुए उस बात का दुख करूं। बोल, समझ ही नहीं आ रहा था। राधा काकू का ये अनोखा तरीका है। हमेशा क्लास में अव्वल लाती थी ना, इस बार आखिरी आई है तो क्या, दोनों नंबर ही तो है, कभी भी बदल सकते हैं पुष्पा। हमें रिजल्ट को नहीं, प्रयत्न को सेलिब्रेट करना है, कोशिश की दाद देनी है पुष्पा, हिम्मत की पीठ थपथपानी है। स्कूल सिर्फ निर्मला नानावटी हाई स्कूल नहीं है, जिंदगी के हर मोड़ पर स्कूल है, हर मोड़ पर सीख है, सबक है। पुष्पा, वो आज फेल नहीं हुई है, हाँ उस दिन जरूर होगी जिस दिन तू सीखना बंद करेगी, बदलना बंद करेगी। हार सफलता की सीढ़ी की पहली पायदान है, उसे तो हमें प्रणाम करके आगे बढ़ना चाहिए। जितना हार सिखाती है ना, जीत में वो सिखाने की ताकत कहाँ, तो क्यों ना हार को भी मनाया जाए उसी खुशी से जिस खुशी से हम जीत को मनाते हैं। हार तो वो शक्कर है जो जीत को भी मीठा बनाती है ना? ये सारे सुबह के कहीं लिख कर रखती हो काकू? बीन्स के ऐसे जादूगर की तरह एकदम बराबर टाइम पर अपनी झोली में से कैसे निकालती हुई सारी सीखें? कैसे? एक झटके में मेरे कंधे का बोझ हल्का कर दिया आपने। जो समाज जीत मनाना सिखाता है, उस समाज को हार पचाना भी सिखाना होगा। नहीं तो ये सीख अधूरी है। यह हार नहीं है पुष्पा, सिर्फ सेटबैक है। रुक, संभल, सोच और फिर शुरू हो जा। Yes, we need to normalize failures. लेकिन तू इससे प्रभावित मत होना, फेल हो गई ना तो केक नहीं कटेगा, फटके पड़ेंगे। चल अब तू केक कर। सुनो 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 सुनो, चाल वालों सुनो, आओ। प्यारे चालवासियों, एक अनाउंसमेंट करनी है। आसावरी ने सुशीला को बताया कि हमारी प्यारी पुष्पा जी परीक्षा में फेल हो गई है। और सुशीला ने पापोद्रा को एक खुशखबरी सुना दी। तो क्या उसी खुशी में थाली बजा रहा है? तू थाली समझ चाहे गाली समझ, तुझे जो समझना है समझ। पापोद्रा ने अनाउंसमेंट लिख दी है। फैमिली है अपनी, सबको पता तो चलना चाहिए ना, है?
ना बस। निकल गई सारी हवा, निकल गई। भैंस आगर भागवत, उसका मतलब समझ में आ गया है? यूनिफॉर्म पहन के फुदक रही थी महीनों से, हैसियत पता चल गई, जान खा गई थी। स्कूल 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 करके हैं। लगो वापस काम पे, वही टिफिन बनाना, सुबह नाश्ता बनाना, रसोई बनाना है। मेरा मजाक उड़ा के मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए थैंक यू बापोद्रा। नहीं रे, सच में जो हुआ ना वो तो खैर होना ही था, लेकिन सबके सामने मेरा अपमान करके ना तूने झंझोड़ के रख दिया मुझे अंदर तक। फिर से कुछ करने का जज्बा जगा दिया मेरे अंदर। दोस्त और हमदर्द तो समझाते हैं, और जो दुश्मन होते हैं वो ललकारते हैं। अब तुझे जवाब देने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? जो आज उतरी है वो यूनिफॉर्म अगर मैंने फिर से पहन के नहीं दिखाई ना, तो मेरा नाम पुष्पा पटेल नहीं। मेरी इस हार के जश्न का तू चीफ गेस्ट है बापोद्रा। मुंह मीठा करना तो बनता है। नहीं खाना ले। लाफा मारकर गाल लाल रखना तो कोई तुझसे सीखे पुष्पा। ये जो बहादुरी का जो नाटक कर रही है ना तू, लेकिन एक बात याद रख, चिड़िया चुग गई खेत,